नाम में क्या रखा है नाम में, लेकिन ये भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ नाम से ही तय होता है। अब्दुल के साथ क्या होगा और अमर के साथ क्या होगा, राम के साथ क्या होगा, रहीम के साथ क्या होगा, ये कुछ नहीं करना है आपको। विजय सर और अली खान दोनों को देख लेना। इस तरीके से इस देश में नफरतें फैलाई जा रही है और भावनाओं को भड़काया जा रहा है, और इस तरीके का जो तुच्छापन है ये सरकार में नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है जनाब, नाम के हिसाब से ही सब कुछ तय होता है। मैं फिर से आपको रिपीट करूंगा। मैं एक कोट के साथ मतलब इस बात को कहना चाहूंगा कि प्रोफेसर साहब जेल गए। सही बात। क्यों जेल गए? क्योंकि उन्होंने फेसबुक पर पोस्ट किया था। ये बोलने क्या थे, उसमें क्या पोस्ट में था, क्या पोस्ट में, क्या किसी देश के खिलाफ था, देश की भावनाओं के खिलाफ था, या किसी सेना के खिलाफ था? बिल्कुल नहीं। उन्होंने हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। इस देश में जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ सब लोग एक हुए और साथ में जो चेहरा बनी, कौन चेहरा बनी? कर्नल सोफिया। उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा था? उनको कहा था कि बड़ी अच्छी बात लग रही है। सब लोग जो मतलब कि जो उन्होंने इस तरीके से कहा कि भाई जो लोग मुसलमानों के खिलाफ लिखते हैं, मुसलमानों के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन आज वो भी कर्नल सोफिया के बारे में लिख रहे हैं, उनकी तारीफों के कसीदे पढ़ रहे हैं। अफगानिस्तानी ये कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी तुम्हें तो 2 महिलाओं ने कूट दिया। ये बहुत अच्छा लग रहा है हमें, लेकिन मॉब लिंचिंग जब होती है उस पर भी आपको बोलना चाहिए। जब किसी मुसलमानों को घेर कर मारा जाता है उस पर भी आपको बोलना चाहिए इसी तरीके से, क्योंकि इस देश का मुसलमान भी इसी देश का भारतीय है, और वो तमाम जो मुसलमानों के साथ अत्याचार और जुल्म हो रहे हैं उसके खिलाफ भी आपको ऐसे ही लिखना चाहिए और बोलना चाहिए, इसी तरह इकट्ठा होना चाहिए। ये उन्होंने कहा था। उन्होंने इसमें कहाँ ऑपरेशन सिंदूर या सेना के खिलाफ कहाँ से हो गया? तो मैं इसलिए कहता, एक कोट है कि युगांडा के तानाशाह थे ईदी अमीन, उन्होंने कहा था भाई बोलने की तो आजादी है आपको, आप बिल्कुल स्वतंत्र होकर के बोलिए, लेकिन बोलने के बाद आपकी आजादी रहेगी या नहीं, ये अपने आप में सवाल है। उन्होंने कह दिया था, इसकी मैं गारंटी नहीं दूंगा। यानी कि एक तरह से धमकी कि आपको आजादी है कि आप बोलेंगे। हम फ्रीडम ऑफ स्पीच एक्सप्रेशन है ना भाई, आर्टिकल 19, ये मौलिक अधिकार है मेरा, फंडामेंटल राइट है, हर भारतीय का फंडामेंटल राइट है कि आप स्वतंत्र होकर के बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, सरकार से सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन दायरे में रह करके। और उनका जो अली साहब का जो पोस्ट था, प्रोफेसर साहब का, कहीं से भी किसी भी तरीके से असंवैधानिक, अनपार्लियामेंट्री या फिर देश के भावनाओं के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन इतना जल्दी महिला आयोग एक्टिव हो जाता है और वो सरपंच साहब बीजेपी के एक एक्टिव हो जाते हैं, वो जेल चले जाते हैं, उनको गिरफ्तार भी कर लिया जाता है। वही दूसरी तरफ विजय शाह जो भाजपा के मंत्री हैं मध्य प्रदेश में, चाहते हैं उनको ना तो फटकार और ना ही किसी तरह की कोई कार्रवाई, ना तो पार्टी से निकाला गया और ना ही उनको मतलब जो है मतलब मंत्री पद से हटाया गया। तो ये क्या है? सुप्रीम कोर्ट, पहले जबलपुर हाई कोर्ट, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार डंडा चलाया, फटकार लगाया, तब जाकर के उन्होंने माफी मांगी। वो भी माफी कैसे मांगे थे, वो वीडियो आप लोगों ने देखा है ना, घड़ियाली आंसू कैसे आते हैं, फिर हंसते हैं बेशर्म की तरह। एक महिला जिसने जो मुसलमान है उसका आतंकी मुसलमान इस वजह से धर्म जोड़ दिया गया, ये कितना शर्मनाक है, ये समझना चाहिए। तो वही बात है ना कि भाई आप एक तरफ कह रहे हो कि भाई विजय शाह जो है, विजय शाह को आप फूल माला पहना रहे हो, और दूसरी तरफ एक प्रोफेसर जो मुसलमान थे उनको गिरफ्तार 2 मिनट के अंदर कर दिया था। इसमें एक बात और मैं कहूंगा, शेक्सपियर बहुत बड़े जानते हैं आप लोग, शेक्सपियर, विलियम शेक्सपियर ने कहा था नाम में क्या रखा है, नाम में क्या रखा है नाम में, लेकिन ये भारत है जनाब, यहाँ सब कुछ नाम से ही तय होता है। अब्दुल के साथ क्या होगा और अमर के साथ क्या होगा, राम के साथ क्या होगा, रहीम के साथ क्या होगा, ये कुछ नहीं करना है आपको। विजय सर और अली खान दोनों को देख लेना, इसी से डिफरेंसेस पता चल जाएगा कि मुसलमानों को किस तरीके से दबाया जाता है, मुसलमानों के साथ एलिमिनेट किया जाता है, और मुसलमानों के साथ किस तरह जुल्म और अत्याचार किया जाता है। अब वही ये सवाल पूछिए, नेहा सिंह राठौर 400 केस ठोक दिए गए, 400। भाई आप केस ठोक दिया गया ना, क्यों ठोका गया? कि आप ये जो काम कर रहे हैं कैसे सब, मतलब आप सोचिए हमारे देश के विदेश मंत्री क्या कहते हैं, कहते हैं पाकिस्तान को पहले बता दिया था कि भाई हम अटैक करने वाले हो। आप किसी घर में जाएंगे चोरी करने के लिए, बोल देंगे भाई हम चोरी करने जा रहे हैं, तो वो सामान रखेगा क्या सही से? या आप मतलब सोचिए लॉजिक किस तरीके का लॉजिक दिया जा रहा है। लेकिन हमारे देश की जो गोदी मीडिया है वो इस चीज़ को नहीं दिखाएंगे, बोलेंगे अरे मुसलमान से ज़्यादा सुरक्षित, इस देश से ज़्यादा सुरक्षित कहाँ हो सकता है, मुसलमान इस देश, मतलब ऐसे ऐसे तर्क और लॉजिक दिए जाते हैं। ये समझना होगा हम लोगों को कि किस तरीके से इस देश में नफरतें फैलाई जा रही है और भावनाओं को भड़काया जा रहा है, और इस तरीके का जो तुच्छापन है ये सरकार में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल भी गलत बात है कि भाई आप एक सोचिए ना कि एक प्रोफेसर, एक इंटेलेक्चुअल, एक पत्रकार, वो क्या करेगा? वो तो सवाल तो पूछेगा सरकार से, वो तो लिखेगा ही ना। तो बस मैं आखिरी बात बोल करके, ये कोट जो है विलियम शेक्सपियर का कि भाई नाम में क्या रखा, उन्होंने कहा था नाम में क्या रखा है, लेकिन ये भारत है जनाब, नाम के हिसाब से ही सब कुछ तय होता है।